नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हैं। प्रिय दर्शकों, गाय माता ने बताया कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों रहता है। प्रिय दोस्तों, इस कहानी में गाय माता ने मनुष्य के गरीब होने के 3 कारण बताए हैं। ये 3 कारण वास्तव में आज कलयुग के समय में सत्य हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुने। प्रिय दोस्तों, ये कहा जाता है कि गाय को मनुष्य के कल्याण के लिए माना गया है। दोस्तों, कहा गया है कि जब देवता और असुरों के बीच में समुद्र मंथन किया गया था तो कई रत्न उत्पन्न हुए थे। उनमें से एक रत्न गाय माता थी। बताया जाता है कि गाय माता को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है और यह माना गया है समुद्र मंथन से उत्पन्न गाय माता को मनुष्य के कल्याण के लिए कलयुग में भेजा गया है। प्रिय दोस्तों, इसी प्रकार इस कहानी में गाय माता ने 3 बातें बताई है और वास्तव में ये 3 बातें मनुष्य के कल्याण हेतु ही बनाई गई है। तो प्रिय दर्शकों, एक छोटे से नगर में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। किसान के घर की स्थिति बहुत खराब थी, वह बहुत गरीब था। किसान की पत्नी को छोटे नवजात पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसे किसान बहुत खुश होता है और घर में खुशहाली आती है। परंतु किसान का वह छोटा नवजात शिशु धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो उसे दूध की अधिक आवश्यकता होती है। किसान के पास कोई पशु नहीं था जिसे वह दूध प्राप्त कर सके, तो किसान इस बात को लेकर चिंतित था। तो उसके बाद किसान का एक मित्र आकर उसे बताता है कि हमारे नगर में कुछ मीलों दूर एक वन में ऋषि रहते हैं। उनके पास एक सुंदर गाय है। तो किसान अगली सुबह ही नगर से मीलों दूर उस वन की ओर प्रस्थान कर देता है। वह ऋषि के पास पहुंच जाता है और ऋषि के पास जाकर प्रणाम करता है और वह किसान ऋषि से कहता है कि ऋषि, मैं इस वन में मीलों दूर से आया हूँ। मेरे पुत्र के लिए गाय को लेने आया हूँ। मेरा पुत्र अभी बहुत छोटा है और उसे दूध की बहुत आवश्यकता है और मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ, कृपया करके मुझे इस गाय को दे दें जिसे मैं अपने पुत्र की दूध की भूख को मिटा सकूँ। तो वह किसान कहता है उस ऋषि को, आप जो भी चाहोगे, जितनी मुद्रा चाहोगे वो मैं आपको दे दूँगा, परंतु इस गाय को आप मुझे दे दीजिए। और ऋषि इस किसान की बात को सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि प्रिय बालक, आपके पुत्र की दूध की भूख है तो तुम अपने पुत्र के लिए गाय को निःशुल्क ले जा सकते हो। मैं आपसे 1 पैसा भी नहीं लूँगा, क्योंकि एक ऋषि को धन की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु इस गाय को ले जाने से पहले मेरे कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों को तुम्हें मानना होगा। तो वह ऋषि किसान से कहते हैं कि जिस घर में गाय माता जाती है उस घर में हमेशा सुख और समृद्धि, लक्ष्मी और वैभव गाय के पीछे पीछे जाती है, क्योंकि गाय को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद है। इसलिए तुम इस गाय के भोजन और पानी तथा रहने बैठने की व्यवस्था समय समय पर रखना। और ऋषि कहते हैं कि जिस घर में गाय जाती है उस घर में रिद्धि सिद्धि का दाता और भाग्य का भी दाता जाता है। इसी कारण जिस घर में गाय माता जाती है उस घर में भगवान गणेश जी भी जाते हैं। इसलिए तुम रोज़ सुबह गाय को एक रोटी खिलाया करना। अगर रोज़ तुम गाय को एक रोटी खिला दोगे तो भगवान गणेश जी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे और जिससे तुम्हारे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और तुम्हारा दुर्भाग्य समाप्त होकर सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और वह ऋषि उस किसान से कहता है कि तुम इस गाय का शोषण कर छोड़ मत देना, यानी जब तक ये दूध दे और जिस दिन दूध देना बंद कर दे तो इस दिन उसे छोड़ मत देना। अगर तुम ऐसा करोगे तो इसी दिन से तुम्हारे बुरे समय की ताली बच जाएगी। और यह कहने के बाद वह ऋषि उस किसान से वह गाय ले जाने के लिए कहता है और किसान गाय को घर लेकर आता है। तब वह उसे हरा चारा खिलाता है और साफ़ सुथरी जगह बांध देता है और वह किसान उस गाय की खूब देखभाल करता है और वह गाय किसान को दूध देने लगती है और वह दूध बेटे को पिलाकर अपने बेटे की भूख शांत करता है। तो प्रिय दोस्तों, वह किसान जिस दिन से उस गाय को अपने घर पर रखने लगता है और देखभाल करने लगता है, उस दिन से ही किसान के अच्छे दिन आने लगते हैं और वह किसान पूरे गांव में धनवान होने लगता है। वह किसान किसी कारणवश घर से बाहर जाता
तो वह अपनी पत्नी से बोल कर जाता कि गाय को किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। इस तरह वह गाय माता की खूब देखभाल करता और वह गाय माता उस किसान को धनवान बनाती जाती। फिर एक दिन की बात है कि गाय दूध नहीं देती है और किसान सोचने लगता है कि कोई कारणवश गाय ने दूध नहीं दिया होगा। और दूसरे दिन भी गाय दूध नहीं देती है और देखते ही देखते गाय बिल्कुल दूध देना बंद कर देती है और वह किसान गाय की ओर से लगाव कम करने लगता है और गाय के पास जाना छोड़ देता है और न ही गाय को सुबह सुबह रोटी खिलाता है बल्कि स्वयं खाना खा लेता है, परंतु गाय को चारा तक नहीं खिलाता है। और वह किसान गाय माता को देखकर बहुत क्रोधित होता है और गाय को अपने स्थान से खोलकर जंगल की ओर जाने लगता है और जंगल में जाकर उसे छोड़ देता है। तो प्रिय दोस्तों, उसके बाद में वह किसान जैसे ही घर आता है तो उस किसान का पुत्र था, जैसे ही किसान आकर देखता है तो किसान का पुत्र बीमार हो जाता है। प्रिय दोस्तों, जैसे ही किसान का पुत्र बीमार होता है उस समय किसान के पास बहुत धन होता है। उस समय किसान अपने पुत्र को एक अच्छे वैद्य के पास लेकर जाता है और वैद्य से कहता है कि मेरे पुत्र का स्वास्थ्य बहुत ख़राब हो गया है, आप चाहो जितना धन ले लो मगर मेरे पुत्र को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और वह वैद्य कहता है आपके पुत्र का स्वास्थ्य अधिक खराब है और अधिक धन की आवश्यकता है। और इस प्रकार वह किसान यानी सेठ का सारा धन उस पुत्र के इलाज में लग जाता है, फिर भी उसके पुत्र को स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं होता। तो वह वैद्य इलाज के लिए और धन के बारे में बोलता है तो किसान अपने द्वारा बनाए गए घर को ही बेच देता है और अपने पुत्र के इलाज में लगा देता है। प्रिय दोस्तों, उसके बाद वह किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, कंगाल हो जाता है और उसका पुत्र ठीक हो जाता है। तो पुत्र को लेकर घर आता है तो उसके पास ना कोई घर होता है और ना ही धन। तो वह वहीं पुरानी झोंपड़ी में लेकर अपने पुत्र को चला जाता है और बहुत उदास होता है। तो वह किसान समझ जाता है कि यह मेरे ही कर्मों से हो रहा है और वह उस गाय को ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाता है। तो वह जंगल की ओर जाकर देखता है तो वह गाय माता दिख जाती है और गाय माता से जाकर वह किसान क्षमा मांगने लगता है और गाय माता के पैरों में गिर जाता है। और वह गाय माता उस किसान को कहती है कि हे बालक, जैसा करोगे वैसा पाओगे। और गाय माता किसान से कहती है कि दुष्ट, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें 3 बातें बता रही हूँ और इन 3 बातों को आज के बाद अमल करना है। तो दोस्तों, गाय की 3 बातें सुनने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, गाय माता किसान से कहती है कि किसान, पहली बात, अभी मनुष्य को अपने मित्र के साथ छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने मित्र के साथ छल करता है या उसका फ़ायदा उठाता है वह इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। क्योंकि जो मनुष्य दूसरों के भाग्य का छीन कर खाता है वो भोजन उसके पेट में कभी नहीं पचता। इसलिए दूसरों के साथ छल नहीं करना चाहिए। इसी समय गाय माता दूसरी बात बताने लगती है कि कभी भी अपने समय पर और धन पर और मन पर अपनी इच्छाओं को हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने मन पर, धन पर और अपने आप पर गर्व करता है वह मनुष्य जीवन में कहीं ना कहीं ठुकराया जाता है। क्योंकि हर मनुष्य का समय एक जैसा नहीं होता और समय हमेशा बदलता रहता है। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने धन पर, मन पर और समय पर गर्व नहीं करना चाहिए। प्रिय दोस्तों, गाय तब तीसरी बात बताती है कि कभी भी मनुष्य अपने घर के मामले में किसी अन्य से राय नहीं लेनी चाहिए। कहते हैं कि अगर हमारे घर में झगड़ा हो और हम किसी पड़ोस में उस झगड़े के बारे में राय ले रहे हैं तो वो लोग हमेशा काम को बिगाड़ने के बारे में ही सोचते हैं। इसलिए अपने किसी कार्य के लिए अन्य किसी लोगों से नहीं पूछना चाहिए। साथ ही अपने घर की बातों को अन्य लोगों को नहीं बताना चाहिए। और ये 3 बातें गाय ने इंसान को बताई है और किसान फिर से उस गाय माता को अपने घर की ओर ले जाता है और ले जाने के बाद गाय माता की द्वारा बताई गई 3 बातों पर अमल करने लगता है और फिर से धनवान होने लगता है। तो प्रिय दोस्तों, गाय के द्वारा बताई गई ये बातें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता ज़रूर लिखें।